नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। अब फिर से देश में बिहार को लेकर चिंताएं बढ़ने लगी है। बिहार की तरफ सबका ध्यान जाने लगा है। अट्रैक्शन पॉइंट जो है बिहार हो गया है और लगातार लोग बिहार की चर्चा करने लगे। पटना में अभी एक बड़ा होर्डिंग लगा जेडीयू की तरफ से, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, जिसपे लिखा हुआ था 25 से 30 फिर नीतीश। बस साफ नारा, मतलब 25 में 2025 में जब विधानसभा के चुनाव बिहार में होंगे तो 30 तक वो विधानसभा चलेगी, तो फिर 5 साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। जो 2015 से तो मुख्यमंत्री चल ही रहे, उससे पहले 2005 से चल रहे थे, तो करीब करीब 20 साल से पहले मुख्यमंत्री थे और अब फिर 25 से 30 वो मुख्यमंत्री होंगे। अब पटना के एक वरिष्ठ पत्रकार मित्र ने मुझे फोन किया और उन्होंने फोन करते ही नाराज होकर कहा कि साहब, कितनी बार आपको समझाएं, कितनी बार में समझेंगे आप कि नीतीश कुमार अगली बार मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले। कम से कम भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने जोर देकर कहा कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी को विधानसभा चुनावों के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। आप कहें तो मैं लिखकर भेज देता हूं। मैंने कहा ठीक है सर, ऐसी क्या बात होगी, इतना नाराज होने की क्या बात। बोले आपको समझ ही नहीं आती है बात, आप रोजाना इस पर कुछ कुछ करते रहते हैं, दिल्ली में बैठे रहते हैं, कुछ समझ आती नहीं है बात, जो कोई समझा देता है वैसे समझते हैं। तो मैंने कहा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तो चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। बोले हाँ, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है ना, ये तो नहीं कहा कि चुनाव के बाद सीएम बनेंगे नीतीश कुमार। बोले अभी अमित शाह जी जो गृह मंत्री है, पार्टी के सर्वे सर्वा है, उनको गृह मंत्री मत कहा कीजिए, एक तो उन्होंने कहा वो पार्टी के सर्वे सर्वा है। जो अमित जी ने तय कर लिया, अमित शाह जी ने तय कर लिया, वही पत्थर की लकीर है। तो अमित शाह जी ने साफ साफ कहा है कि मुख्यमंत्री का नाम, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तय होगा चुनाव के बाद, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। तो मैंने कहा ये तो प्रोसेस की बात है। बोले प्रोसेस की बात नहीं है, उन्होंने ये मैसेज दे दिया और आप जैसे लोगों के लिए मैसेज दिया है। मैंने कि मेरे जैसे लोगों के लिए मैसेज क्यों? बोले हाँ, आप लोग पहले जो महाराष्ट्र का चुनाव हुआ था ना, तब पूरा रायता फैलाया था। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी, उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना थी वो बाहर चली गई थी और देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर बन गए थे और उद्धव जी कह रहे थे कि उनको भरोसा दिलाया गया है। मैंने कहा भरोसा दिलाया था कि नहीं दिलाया था? बोले वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये रायता ना फैले कि फिर से आप चुनाव के बाद कहें कि नहीं नहीं, उनको भरोसा दिला दिया था नीतीश कुमार जी को कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब साफ कर दिया गया कि भाई चुनाव के बाद का फैसला चुनाव के बाद होगा और चुनाव के बाद क्या फैसला होगा ये देखी जाएगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। उन्होंने एक बात और ही कहा कि याद कीजिए पिछला वाला चुनाव 2020 का, उसमें प्रधानमंत्री जी गए थे बिहार और वहां पर उन्होंने कहा था कि चाहे सीटें कम आए ज्यादा आए, नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री होंगे। क्या अभी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने ये बात कही है? मैंने कहा नहीं कही। बोले अभी इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ कर दिया कि भाई अभी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, अमित शाह जी ने कहा, और अमित शाह जी सब कुछ है। फिर उन्होंने जोर देकर कहा, नाराज थे, बोले अमित शाह जी ने जो कह दिया उसको समझ लीजिए, और वो इसलिए बार बार कह रहे हैं कि आप जैसे लोग ये रायता ना फैलाएं कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को भरोसा दिला दिया था बंद कमरे में। बंद कमरे का आपको पता नहीं होता, लेकिन आप बात मान लेते हैं या बात करने लगते हैं। तो अमित शाह जी ने साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री का फैसला, मुख्यमंत्री के चेहरे का फैसला चुनाव के बाद किया जाएगा। इसका मतलब ये साफ है कि नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाली है। मैं इसको ऐसे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो जो मित्र हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार, बहुत अच्छे से बिहार की राजनीति को जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी जानते हैं। उन्होंने इसी तरह से इतना जोर देकर ये बात कही थी। बोले टिकटों का बंटवारा होगा, टिकटों में कितने किसको मिलेगी? जनता दल को बराबर मिलेगी, कुछ कम ज्यादा हो जाएगी, लेकिन क्या जनता दल यूनाइटेड उससे ज्यादा सीटें लेकर आ रही है? अगर वो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें लेकर आएगी तभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। अगर इस बार भी बीजेपी की सीटें ज्यादा हुई तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे, मतलब कम सीटों पर वो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही सारे सहयोगी दल, वो जीतन राम मांझी साहब हैं और जो दूसरे लोग हैं, क्या ही लोग हैं ना वहां पर, तो बिहार में चल रहे हैं। हाँ, वो भी हैं, हनुमान भी हैं,
तब हनुमान किसकी लंका लगाएंगे वो तो बाद में पता चलेगा। पिछली बार तो उन्होंने जिस तरह से नीतीश कुमार जी की लंका लगाई थी वो तो सबको पता है, लेकिन इस बार वो अब एनडीए के साथ है और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। ये नीतीश कुमार जी को उन्होंने भरोसा दिलाया या बात की है वो भी मुझे पता नहीं है, ऐसा कह रहे थे लोग। लेकिन अब हनुमान कितनी लंका लगाएंगे, किसकी लंका लगाएंगे, वो अलग मुद्दा है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों हम ये मानकर बैठे हैं कि बीजेपी और जेडीयू की ही सरकार बनेगी। मैंने कहा भाई साहब हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि यदि बीजेपी जेडीयू की सरकार बनती है तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा नीतीश कुमार जी तो किसी भी तरह से मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन अभी तो आप उनको भी देखिए कि तेजस्वी जी और कांग्रेस जो है किस तरह से प्रदर्शन करती है, क्या वो अच्छा प्रदर्शन करती है, क्या कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। और उनका पांडे जी का भी ध्यान रखिए। उनके पांडे जी बोले प्रशांत किशोर जी कैसा परफॉर्म करते हैं। बोले यहाँ पर इस समय पटना में बहुत सारे किंग मेकर हैं, बस जो है नहीं वो है किंग, मतलब दूल्हे का इंतजार है। और आजकल आप बहुत सारे क्राइम स्टोरीज देख रहे हैं, दूल्हा कोई बन भी जाए तो फाइनली कौन बनता है उस पर भी बहुत सारी बातें होती हैं। तो नीतीश कुमार जी पर अभी इतना ही कहिए कि नीतीश कुमार जी चुनाव से पहले एनडीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। और चुनाव के बाद ये मत कहिएगा कि आपने बीजेपी ने कहा था, उनको भरोसा दिलाया था कि चीफ मिनिस्टर आप ही बनेंगे चुनाव के बाद। अभी सारी बातें चल रही हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, टिकटों का बंटवारा होगा, सीट अलाइनमेंट होगा, कितनी सीटें किसको मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी के कोटे से किस किस को मिलेगी। नीतीश कुमार के साथ साथ जो चिराग पासवान साहब हैं एलजेपी के, उनको कितनी सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस तो लोकसभा में 100% रहा था, तो क्या उतनी सीटें मिलेंगी। और पिछली बार उन्होंने 38 सीटों पर नीतीश कुमार जी का नुकसान किया था, क्या उतनी सीटें मिलेंगी। जीतन राम मांझी साहब क्या करेंगे, कुछ और जो सहयोगी दल हैं वो क्या करेंगे, ये सारी बातें तय होनी हैं। और उसके बाद तय होगा कि आगे भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू कैसे चुनाव में जा रहे हैं, इतना तय है अभी। एक और मित्र थे, उन्होंने कहा कि अभी नीतीश कुमार जी के लिए थोड़ा कम बात किया कीजिए, जब होगी बात तब देखी जाएगी, अभी चुनाव को आगे बढ़ने दीजिए। जेडीयू और बीजेपी और एनडीए जो मिलकर एक साथ हैं अभी, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। बोले आप ये कह सकते हैं कि जेडीयू मतलब एनडीए में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, जो अपोजिशन वहां पर है वो अभी सब कुछ मिलजुल काम कर रहा है, कितनी सीटें किसको देनी है, कांग्रेस को कितनी देनी है, आरजेडी को कितनी मिलनी है, और जो पार्टीज हैं उनके साथ कितनी मिलनी। हाँ, वो पशुपतिनाथ पारस जी का बात आप कर रहे हैं ना, वो आजकल उधर जाने की तैयारी में आरजेडी के साथ, शायद चले भी गए। अब वो तो पिछली बार ये हुआ था कि वहां पर जरूरत थी बीजेपी को, तो उन्होंने पशुपतिनाथ पारस को वो घर तोड़ दिया। घर तोड़ना मत कहिए, वो ठीक है, चलता रहता है पॉलिटिक्स में। पशुपतिनाथ पारस को उन्होंने अपने साथ ले लिया, उनको मंत्री बना दिया। अब मंत्री बना दिया इसका मतलब उन्होंने सोचा कि दुकान ही उनकी है, ये पूरी जो पार्टी है एलजेपी वो उनकी है। वो अभी समझा दिया चिराग पासवान जी ने कि पार्टी तो उनके पास ही है, वोटर उनके पास ही है। तो ये बात न केवल उन्होंने पशुपतिनाथ पारस को समझाई, बीजेपी के नेताओं को भी समझा दी। तो बीजेपी के नेताओं ने कहा कि जब पार्टी आपके साथ है तो हम आपके साथ हैं, तो उनको मंत्री बना दिया। अब उनको टिकट दिए जाएंगे, वो एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो क्या क्या होने वाला है। और बीजेपी के लिए दलित चेहरा चाहिए ना एक, वो दलित चेहरा चिराग पासवान है। वो क्या मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, नहीं होंगे, ये भी बात की बात है। और सम्राट चौधरी साहब क्या फिर से पगड़ बांधेंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी चुनावों के होते होते कोई एक नया नेता तलाश कर लेगी बिहार में, क्योंकि पिछले 30 साल में तो कर नहीं पाई। सुशील मोदी साहब थे, एक बड़ा चेहरा थे, लेकिन माना जाता था कि वो नीतीश कुमार जी के लिए काम करते हैं या नीतीश कुमार जी के साथ रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को पिछले 30 साल में अपनी तरफ से कोई चेहरा नहीं मिला है। तो चुनावों के बाद क्या एक नया चेहरा भारतीय जनता पार्टी बिहार को देगी और सरकार बनाएगी, इस सब पर बात चलती रहेगी। अभी तो चुनाव शुरू होने से भी पहले की बात है। देखते हैं कि क्या होगा, आगे गाड़ी कैसे बढ़ेगी, इस सब पर हम चर्चा करते रहेंगे। दिल्ली में क्या होगा, पटना में क्या होगा, बिहार में क्या होगा, आप हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम।